जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि 2-3 महीनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि रेड सी में हुथी रिबेलियन जो हैं, जो यमन में हैं, यमन बेस्ड हैं ये सब रिबेलियन, वो सब लगातार जो है वह शिप पे अटैक कर रहे थे। जो कि रेड सी से जो भी शिप गुजर रहा था उस पर ड्रोन से अटैक कर रहे थे और लगातार वो अटैक जारी थी। इंडियन शिप पे भी उन्होंने अटैक किया और डिफरेंट शिप पे वो लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन जो है अभी एक न्यूज़ आ रही है कि सोमालिया कोस्ट पे जो है एक लिबेरियन शिप विथ इंडियन क्रू हाईजैक हो चुका है, जिसमें जो है वो 15 ऑलरेडी जो है इंडियन क्रू थे उसमें। तो उस वेसल का जो है वह रिसेंटली जो है वह अभी कल ही का न्यूज़ है, वो शाम का न्यूज़ है, अभी आज के न्यूज़पेपर में आया है कि सोमालिया कोस्ट के पास उसको हाईजैक कर लिया गया है। तो ये मामला क्या है पूरा, आखिर सोमालिया में इतने लगातार पायरेट्स क्यों होते हैं? और आपने अक्सर सुना होगा कि जो है वहाँ पे लुटेरे मिलते हैं जो कि शिप को लूट लेते हैं। तो रूट कहाँ पे है, सोमालिया का प्रॉब्लम्स क्या है, इंडियन नेवी ने क्या रिस्पॉन्स किया है, ये सारे चीज़ों को जो है हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले जो है आप लोग सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, ताकि जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो पूरा न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि MV लीला नॉरफॉक शिप उसका नाम है, जिस पे 15 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल था, उसको जो है वह सोमालिया कोस्ट के नियर जो है हाईजैक कर लिया गया है। लाइबेरिया एक कंट्री है, वहाँ का ये रजिस्टर्ड वेसल था, तो इसी को हाईजैक कर लिया गया। जो MV लीला नॉरफॉक शिप है, देखिए यही है ये फोटो, जिसको जो है वह हाईजैक किया गया है। और इंडियन नेवी जो है उसको मॉनिटर कर रहा है, पूरी अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा है। इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट जो है जो पेट्रोल कर रहा है पूरा, और शिप से कम्युनिकेशन भी स्थापित किया जा चुका है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उसका लोकेशन कहाँ पे है। जो सोमालिया है उसका लोकेशन कहाँ पे है, ये देखिए दोस्तों, ये है सोमालिया, ये है सोमालिया, यहाँ पे एक कंट्री है पूरा है सोमालिया। और यहाँ पे जो है ये इंडियन ओशियन है। सबसे लंबा जो कोस्टल रीजन है वो अफ्रीका में सोमालिया का ही है इसका। और इसका यहाँ पे जो है लगातार इधर पायरेट्स होते हैं, पायरेट्स का मतलब लुटेरे होते हैं अक्सर। और ये रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड सी और इधर जो है वो मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे स्वेज कैनाल है, तो यहाँ से काफ़ी ट्रेड होता है। ट्रेड ये मेन रूट है ट्रेड का। इधर से आप जो है वह अटलांटिक ओशियन क्रॉस करते इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कंट्रीज में आप लोग जा जाया जाता है। तो ये रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगातार आप सुन रहे होंगे कि यमन यहाँ पे जो कंट्री, यहाँ पे हुथी रिबेलियन जो है लगातार रेड सी में अटैक कर रहे थे वेसल्स पे, जिसका भी रिलेशन था इजराइल से। इजराइल और गाजा का भी जो वार चल रहा है इधर मिडिल ईस्ट में, तो उससे रिलेशन कुछ भी था, जिस कंट्री का भी रिलेशन है, और वहाँ से अगर उस कंट्री का वेसल गुजर रहा है तो उस पर ड्रोन अटैक कर रहे थे। तो यहाँ पे समझिए, सोमालिया जो है ये कंट्री बहुत ही गरीब कंट्री है, और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और डेवलपमेंट जब नहीं हुआ है और इकोनॉमी की हालत ख़राब है, लगातार जो है यहाँ पे जो ड्राउट होते हैं, सूखा पड़ते रहते हैं, फर्टाइल लैंड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण जो ये सब मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन करते हैं। और यहाँ का जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है इनकम का, वो है रेमिटेंसेज। जो बाहर जो सुन्नी मुस्लिम हैं, वो जो बाहर मिलने जो यहाँ के पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम है, जैसे शिया और सुन्नी आप जानते होंगे, मुस्लिम में 2 सेक्ट होते हैं, तो सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी है। तो यहाँ से जो लोग माइग्रेट हुए हैं और वहाँ जॉब करने के वास्ते जो है माइग्रेशन हुआ है, वो लोग रेमिटेंसेज भेजते हैं लगातार। तो उसी रेमिटेंसेज से जो है ही यहाँ की इकोनॉमी बेसिकली चलती है। 2008 से लेकर जो है 2008 से 2013 तक जो है यहाँ पे काफ़ी पायरेट्स का अटैक होता था, यहाँ पे लुटेरे बहुत ज़्यादा होते थे। और इंश्योरेंस कंपनियाँ जो है क्या करती थी कि इनसे टाई अप कर लेते थे। ये जो पायरेट्स हैं इनसे वो क्या कर रहे टाई अप कर लेती थी। टाई अप इस तरह से करती थी ये सब जो इंश्योरेंस कंपनियां थी यहाँ के पायरेट से, लुटेरों से, कि हमारा कंपनी का अगर इंश्योर्ड कंपनी का अगर इधर से वेसल जाएगा, शिप जाएगा, तो उसको जो है आप लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी से जो है इनकी इकोनॉमी बढ़ जाती थी, इनके कहीं ना कहीं जो है इनकम जो है बढ़ जाता था, और मनोबल भी जो है पायरेट्स का काफ़ी हाई हो जाता था। तो इसके कारण जो है यही इसी तरह से बिजनेस चल रहा था। लेकिन जो है रिसेंट ईयर्स में इंटरनेशनल एफर्ट, यानी इवन इंडियन नेवी ने भी काफ़ी इसमें रोल प्ले किया है, और बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, USA हैं, सारे लोगों ने जो है इस पर काफ़ी
रूल रेगुलेशन बनाए और एक्टिवली वर्क किया और इनके जो है जो भी लुटेरों का ग्रुप था उसको ख़त्म कर दिया। तो इसके कारण जो है रिसेंट ईयर्स में पायरेट्स जो है वह एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन फिर से जो है वह हुथी रिवेलियन जो यहाँ पे है यमन में, वो लोग लगातार जो है एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे, और उसी कारण सोमालियन पायरेट्स भी इधर जो है वह एक्टिव हो गए हैं। तो इसके कारण जो है ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ट्रेड जो इधर से होता है, इंडियन ट्रेड भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है, और उनको जो है वह केप ऑफ रूट इधर से जाना पड़ा। ये जो केप ऑफ रूट है यहाँ पे, केप ऑफ हुड, उधर से जो है इनको वेसल को जाना पड़ा। इसके कारण कॉस्ट जो है वह ट्रेड का, एक्सपोर्ट का काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इंडियन जो गुड्स हैं उसका जो एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, तो उनका जो इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स का प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जब प्राइसेस बढ़ जाएगी तो फिर जो है इंडियन गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो है इकोनॉमी भी इससे अफेक्ट होगा। सोमालिया की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। सोचिए जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसी तरह से वहाँ पे जो है वो कोई मॉनेटरी रेगुलेटरी के लिए कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। पुलिस भी बहुत ही नाम मात्र का है वहाँ पे, और चाहते तो वो काफ़ी डेवलप कर सकते थे। जैसे कि क्या है यहाँ पे, जैसे कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन है जैसा कि मैंने बताया, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए फिशरी उद्योग जो है, फिशरी इंडस्ट्री यहाँ से काफ़ी डेवलप हो सकता था। कोस्टल एरिया का बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता था ट्रेडिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, शिप बिल्डिंग बिजनेस भी यहाँ पे ग्रो कर सकता था। तो बहुत सारे स्कोप थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा। डायरेक्शन क्या था कि लुटेरा बन, जो पायरेट्स, ठीक है, आपने मूवी देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, तो उसी तरह से यहाँ पे पूरा पायरेट्स का वो लुटेरा और मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हो गए इधर, और वहाँ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के कारण उस मिलिटेंट ग्रुप को ज्वाइन करना शुरू किया, और इस तरह से जो है पूरी इकोनॉमी है, पूरे कंट्री का समझिए ख़त्म सा हो गया पूरा, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। लोग जो है वो लुटेरा बनेंगे, लोग जो है वो मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ डेवलपमेंट होगा कहाँ। गवर्नमेंट भी जो है वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है ही नहीं। तो इंडियन नेवी ने बहुत ही प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स किया है और यहाँ पे मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट को सेंड किया है, और आईएनएस चेन्नई को डिप्लॉय किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए टू असिस्ट वेसल्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे जो है वह कांटेक्ट हो चुका है, और आईएनएस चेन्नई जो है वहाँ काफ़ी एक्टिवली वहाँ पे जो है वो असिस्टेंट के लिए खड़ा है, और कम्युनिकेशन जो है वह एस्टैब्लिश किया जा रहा है। लगातार जो है बातचीत जारी है, और अभी तक जो न्यूज़ है इतना ही है। आगे जो न्यूज़ आता है उस पर मैं आपको अपडेट करूँगा। तब तक जो है न्यूज़ इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।